सीताराम सीताराम। भगवान के भजन में लग जाओ। राम 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 राम। हे मेरे नाथ, मैं भूलूं नहीं। पुकारो भगवान को। न जाने कब जाना पड़े, कब कैसा समय आ जाए। सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल। राजा गिने ने बादशाह, बूढ़ो गिने ने बाल। और जाने का पता ही नहीं। यहाँ सत्संग में आए हैं, इसका तो पता है थोड़ा कि कितनी देर यहाँ रहेंगे, कब जाना है, लेकिन मरने का कुछ पता नहीं। इसलिए हम यहाँ रहने वाले नहीं, जाने वाले हैं। कोई आदमी कहीं जाता है, बीच में कहीं ठहरता है, तो वो वहाँ अपने को रहने वाला नहीं मानता कि हम तो जाने वाले हैं। रहने की तैयारी नहीं करता। अगर रहता है, खाता पीता है, सोता है, तो भी कि बस जाना है, ऐसे हमारे को जाना है। कोई साथ में चलने वाला नहीं, एक भगवान ही साथ में रहने वाले हैं। राम 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 राम। यहाँ ये मुसलमान वाले क्या बात हो रही महाराज जी? क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे मुसलमानों की क्या बात बताई, मुसलमानों की है ना, वो क्या बात सुनी? कौन सी बात? वो जो पाकिस्तान, कौन सी बात बताओ, कौन सी बात पूछ रहे हो मुसलमानों की? ये बताया था ना कि उसकी शादी में भोजन दिया, कुछ आगे कुछ बताया, समझ में नहीं आया। वो कहते हैं वो उनको फिर लड़की को मुसलमान माला पहन के गाली है कि वो बात कह रहे हैं। वो पहले वहाँ थे क्वेटा में, पाकिस्तान। पहला तो हिंदुस्तान ही था पाकिस्तान में, पर जब टुकड़ा हुआ कि ये तो मुसलमानों का है, ये हिंदुओं का है, तो वो हिंदू आने लगे। वो कहते हैं कि हमारे तो मुसलमानों से प्रेम था। मुसलमानों ने जब इनके यहाँ शादी हुई तो दावत दी थी, भोजन दिया था। जैसे परिवार में जैसे प्रेम से भोजन कराते हैं, नहीं ऐसे। और उन्होंने कहा कि आप डरो मत। तो वो आए नहीं। फिर मुसलमानों का जोर बढ़ा, मारने लगे लोगों को। तब कहा भाई अब तुम चले जाओ, हमारे हाथ की बात नहीं है, हम बचा नहीं सकते। हम बचाना तो ये हमको मारेंगे। तो फिर वहाँ से तैयारी करके, जरूरी सामान लेकर के, रुपये पैसे आदि, बक्सा आदि अपने गाड़ी में रख करके वहाँ से रवाना हो गए। रवाना कर दिया वहाँ से। फिर आगे मुसलमान खड़े थे सड़क पर, ऐसे माला लिए हुए, गाड़ी रोकी और लूटने लग गए। लड़की थी, उसको पकड़ कर ले जाने लगे। तो बड़ी लड़की का बेटा था, उसने पिस्तौल गोली लगा दी और फिर वह टूट पड़े उन पर। मुसलमान मारने लगे। के पास में एक कोई घर था, वहाँ जाकर मैंने टेलीफोन किया कि मार रहे हैं हमको। तो वो भी मुसलमान था, अधिकारी।
कमांडर कोई, अधिकारी पुलिस का था। तो वो आया पुलिस वाला और वैसे फायर किया, फिर भाग गए मुसलमान। तो फिर कह हमको वो लूट लिया था सामान और वो तो हवाई जहाज में बिठा दिया और फिर हम आ गए यहाँ हिंदुस्तान, पास में कुछ नहीं। वहाँ स्टेशन पर कोई सामान इधर उधर ले जाते हैं, कमाई करते हैं ना, ऐसे कि किन्हीं का सामान उठा दिया इधर रख दिया तो उनसे पैसा मिलते, उनसे निर्वाह होता। क्या किसी ने देखा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, कि क्या करें, खाने को नहीं। तो कब जाने न जाने कब ऐसी दशा आ जाए, भगवान ने करे, पर समय का कुछ पता नहीं। ऐसी किसी में भी आ सकती है। राजा युधिष्ठिर थे, राजा नल थे, भगवान राम थे, इतने बड़े राजा, क्या दशा हुई द्रौपदी की। इसलिए समय का कुछ पता नहीं है, तो भगवान में लग जाओ, राम राम हाँ तो क्या पता है अपना कौन सा हार्ट लोहे का। वो तो दिखने गया ना, या चले छोड़ के चल लगा मानो। नहीं नहीं वो चले चल गए कल। हैं? कल 2 चले चल गए थे, ठीक है। आपसे सुबह कह के गए थे, सुबह आप जब अंदर बता रहे तो उन्होंने बताया आज जा रहा हूँ जयपुर। तो जाते ही वो पहले दिखा के आए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आ जाओ जल्दी। तो वो वापस सीख कर आए थे और अब जाते हो डॉक्टर की तैयारी पहले से बुलाया था वो उसी हिसाब से। तो कल वो कह रहे हैं कि मुझे समाचार आ गया कि चले डाल दिए उनके वजन से। ठीक है ओ बोले का तो वो ठीक हाँ जी। इलाज किया मतलब। हाँ वो ठीक हाँ। उस हिसाब से। हाँ तो इलाज किया और कुछ पता नहीं है भले कितना है कि हमारा तो हाथ ठीक है, ऐसे ठीक हाथ वाले भी चलेगा। ये पता नहीं कब क्या हमारा ये तो कहते हैं कोई पता नहीं कब कौन सी स्थिति से हाँ बोले थे जी। कि बीमार थे वो तो बच गए, जो बीमार नहीं थे वो चले गए। हाँ ये सोचते वो चले गए। चेतावनी में जो महापुरुषों ने कमी नहीं रखी, चेतावनी बेहोशी में रहने के इतना कर लिया बहुत है। अभी यहाँ सीधी बात, यहाँ रहने वाले नहीं, मुसाफिर जैसे जाते हैं यात्रा में तो मुसाफिर भोजन भी करता है, सोता भी है, लेकिन कहीं रुकता भी 1-2 दिन, तो भी उसको ये है ना कि हमको वापस जाना है। तो ऐसा ये दृष्टि रही तो उससे महाराज गए, हमने इतना धन कमा लिया, इतना वो हो गया वो हो गया, इसी में उलझ जाता है। इतना मकान बना लिया, इतना बेटा पोता हो गया, विवाह कर दिया, ये कर दिया, वो क्या हो गया, कुछ नहीं है। तो आज मैंने कुछ नहीं किया, ये स्थिति होगी। महापुरुषों ने कमी कोई रखी नहीं है, परिस्थिति का पता नहीं है। महाराज अभी जैसे नहीं करना चाहिए, आ रही अभी रसोई गैस वाली, पहले अजी गैस आ गई, मौज होगी, तो आनंद है, क्या लकड़ी का झमेला मिट गया जी। अब ये झमेला सामने, पैसे ले लो। अब ब्लैक में भी डबल इतनी कीमतें बढ़ गई कि आदमी क्या करे, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से करेगा, और फिर और ज़्यादा होगी तो ये महाराज जो अभी महाराज ने बोले ना वो सुना पहले, जो स्त्रियों बच्चों तक बेच दिया था, 1956 काल की बात है ऐसा महाराज जी शंकर महाराज जी संबत 1956, सम्मत 1956, मतलब अभी जो 2000, तो ये अभी महाराज जैसे 2082 है ना? 82 है, तो 1956 तो महाराज 82 में जैसे 44, तो ये तो करीब कितना हुआ, 126 वर्ष पहले की बातें हैं। तो ऐसे ना कई जन मिलते थे कि ये जी। सपने काल थे। एक हमारे माता जी आते थे कि अपने अच्छा। सपने में 7 वर्ष की थी। अच्छा बात, छपने में 7 वर्ष की थे ऐसे माता जी। हाँ तो उस समय की बात बताई ना महाराज के बच्चे में एक खेजड़ी जो है इसके छोटे अनाज में मिला के थी, अभी 125 तो कोई ज़्यादा थोड़ी बात, कितना उसके बाद देश में परिवर्तन, इसी को
भूल जाते हैं कि क्या वो स्थिति जैसे अभी बहुत आगे बढ़ गया युग, विदेशों से मंगा लेंगे, देश में नहीं मंगा लो विदेशों से। अब कब भगवान क्या कर दे और फिर घबराते हैं हम क्या करें क्या होगा। तो भगवान का भजन करें, वो जो करेंगे ठीक करेंगे। उसमें ये सत्संग करने भगवान की तरफ दृष्टि रखोगा जो हो जाएगा। अब घबरा के पहले ही अब उसने महाराज जी वो बात है ना कि उसने स्त्री को बेच दिया, सच्ची घटना। फिर वो क्या अब घर से अब क्या स्त्री की राजा मुकर को बस ये स्थिति हो गई। वही था कि भाई बारिश वो जो स्त्री को बेच के सांगरी कूट रहा था, उस समय क्या आधी छाछ आधी हाँ बादल जी में गर्जना हुई, अच्छा बरसात आएगी, बरसात आएगी। बरसात आएगी फिर खेती हो जाएगी। अब क्यों बेचे स्त्री को, खेती पहले तो थी नहीं बरसात, जी जी बाद में गर्जना हुई तो क्या बोले गहरा गहरा गाजो हमारे तो हो गई, स्त्री चली गई अब क्या तू क्या चिंता क्या। बिक्री हो गई। तो ऐसे एक तो ये शिक्षा के बारे में घबराना नहीं से, जैसी जो प्रीति भगवान का भरोसा जो होगा उसमें कई बार आदमी घबराहट में पहले कई महाराज ऐसा भी सुना स्वामी महाराज के बहुत से आदमी अन्न था कि पहले भूखे मर लें, तो भूखे मरते अन्न देते वो मर जाते। ऐसे हमारे पास साधन होते हैं भी क्या वो होगा। मर गया तो सपने में कई लोगों के नोली बंधी हुई कमर के रह गई और मर गई। जी खर्च नहीं कर सके वो, कि फिर करेंगे कैसे काम चलेगा आगे। अब वो समय गया महाराज 125 वर्ष में कितना परिवर्तन हो गया, सब परिवर्तन हो रहा है लगातार। तो इस तरफ दृष्टि जाती नहीं। जैसे महाराज मीरा भाई के अपन गए तो वहाँ एक कल्पना है कि 500-600 वर्ष वो थी, उसमें तो कितना उथल पुथल हो गया, लेकिन मीरा भाई का आज भी वही प्रभाव है। तो भगवान वाला प्रभाव उसके सामने इस संसार के प्रभाव में हम तो ये 125 वर्ष के अभी इसमें देश के बाद कितना हो, किसी को विकास ये हो गया और वो हो गया कितना विकास है विनाश। महाराज जी से बताते हैं कि वास्तव में विनाश की ओर जा रहे विकास मान रहे। अब ये सत्संग करते करते भी नहीं समझ में आ रहा, और ये बात आज स्वीकार कर लेंगे वास्तविक बात क्या है। तो भगवान के भजन में लग जाए तो कितना बड़ा काम हो गया। वास्तविक लक्ष्य है बहुत बढ़िया। नारायण नारायण। तो अपने भाई परसों से रामचरित मानस का पाठ 2 दिन का हो गया यहीं, तो अपने 12 बजे से तो